वेलकम टू त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। आई एम BL यादव। बच्चों, आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है एमएनएस के लिए। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि एमएनएस में जो क्वेश्चन ग्रामर से पूछे जाते हैं वो 3 तरह से पूछे जाते हैं। पहला है आपका स्पॉटिंग एरर, दूसरा है फिल इन द ब्लैंक और तीसरा है सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। राइट। तो आज मैं स्पॉटिंग एरर का कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। आप लोग क्वेश्चंस को पहले नोट करेंगे, उसके बाद फिर मैं उसको डिस्कस करूंगा कि उसमें क्या चीज़, क्या कंसेप्ट है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं लिख रहा हूँ, इस तरह से है। माई ब्रदर हैंग्ड माई क्लॉथ। इसके बाद लिखा है बच्चों नो एरर। ठीक है, ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। राइट। दूसरा क्वेश्चन इस तरह से है। दूसरा क्वेश्चन है आई एम हैविंग 3 children। I am having 3 children। इसके बाद लिखा है नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है। नंबर 3 है। नंबर 3 है माधुरी दीक्षित is having a lot of fans in our country। राइट। इसके बाद फिर लिखा है नो एरर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। ठीक है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। थोड़ा सा एक बार आप लोग देख लें। ये 3 क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। पहला है माई ब्रदर हैंग्ड माई क्लॉथ्स। राइट। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है माई ब्रदर हैंग्ड माई क्लॉथ। दूसरा है आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन। तीसरा है कह रहा माधुरी दीक्षित इज हैविंग ए लॉट ऑफ फैंस इन आवर कंट्री। ठीक है, आइए देखते हैं, क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक है। अब देखिए बच्चों, कह रहा है कि माई ब्रदर हैंग्ड माई क्लॉथ। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे, जो हैंग होता है, अब हैंग का 2 मीनिंग होता है बच्चों। थोड़ा सा देखेंगे आप लोग, एक बार हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। पहले हैंग, अगर हम हैंग की बात करें बच्चों, तो हैंग का मतलब जो होता है, हैंग का मतलब जब होता है फांसी देना, फांसी देने के जब सेंस में आता है बच्चों, ध्यान रखिएगा। जब हैंग का मतलब फांसी देने के सेंस में आएगा तो क्या होगा, ये हैंग्ड और क्या होता है, हैंग्ड होता है। ठीक है, हैंग का मतलब, और हैंग का मतलब बच्चों लटकाना भी होता है। लटकाना, जैसे कपड़े लटकाना। तो हैंग लटकाने की जब सेंस में होता है तो हैंग, हंग, और आपका क्या होता है बच्चों, हंग होता है। बोलिए, ये चीज़ पता होगा आप लोगों को। ध्यान से देखें, हैंग फांसी देने के सेंस में क्या होता है, हैंग्ड होता है। लटकाने के सेंस में हैंग, हंग होता है। राइट। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है।
क्वेश्चन आपका इस तरह से है, देख लीजिए। माई ब्रदर हैंग्ड, जबकि यहाँ पर बी में गलती है बच्चों, यहाँ पर हैंग्ड नहीं होगा, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपका सही होना चाहिए हंग, HUNG होगा, इसलिए बी ऑप्शन हमारा गलत है। राइट। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करें, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन, आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन। राइट। तो हैव का क्या कंसेप्ट होता है बच्चों, जैसे कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं बच्चों कि वो ING के साथ प्रयोग नहीं होती हैं। जैसे हैव जो होता है, हैव का मतलब जब रखने के सेंस में होता है बच्चों, रखना, यानी जब ये पोजेशन के सेंस में यूज होता है, किसके सेंस में बच्चों, पोजेशन के सेंस में यूज होता है, तब हम इसमें, इस सेंस में हम हैव में कभी भी ING नहीं लगा सकते। लेकिन हैव के और बहुत सारी यूसेज हैं, जैसे खाने पीने के सेंस में आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग बाथ, मैं स्नान कर रहा हूँ, आई एम हैविंग बाथ, उस सेंस में ING में लगेगा। लेकिन पोजेशन के सेंस में, जब रखने के सेंस की बात आती है तो इसमें ING नहीं लगता है। राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, आपका रखने के सेंस में ING नहीं लेगा, लेकिन इसको अगर हैव को और दूसरे सेंस में यूज करोगे तब ये ING लेता है। जैसे आई एम हैविंग बाथ का मतलब मैं स्नान कर रहा हूँ, आई एम हैविंग लंच या आई एम हैविंग मिल्क, इसका मतलब मैं दूध पी रहा हूँ, उस सेंस में अगर आप यूज करोगे तो ING लेगा, लेकिन रखने पोजेशन के सेंस में हैव में ING नहीं लगेगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन है आपका, अब देख सकते हैं, पहला है आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन और दूसरा क्वेश्चन है माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लॉट ऑफ फैंस इन आवर कंट्री। अब यहाँ पर दोनों में रखने के सेंस में यूज कर रहा है, दोनों बच्चों देख लीजिए रखने के सेंस में यूज कर रहा है, इसलिए यहाँ पर आई एम हैविंग नहीं होगा, बल्कि इतने के स्थान पर सिर्फ क्या बोलोगे, आई हैव 3 चिल्ड्रेन, आई हैव 3 चिल्ड्रेन, न कि आई एम हैविंग 3 चिल्ड्रेन। राइट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, माधुरी दीक्षित इज हैविंग अ लॉट ऑफ फैंस इन आवर कंट्री। तो माधुरी दीक्षित इज हैविंग नहीं होगा, माधुरी दीक्षित इज हैविंग के स्थान पर यहाँ पर हैज होगा। ठीक है। माधुरी दीक्षित हैज अ लॉट ऑफ फैंस इन आवर कंट्री। अब चूंकि माधुरी दीक्षित सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हैव नहीं आएगा बच्चों, यहाँ पर हैज आएगा, क्योंकि हैव के 3 फॉर्म होते हैं। अगर हमने बोला कि आई हैव अ कार, इसका मतलब मेरे पास कार है। अगर हमने बोला कि आई हैड अ कार, इसका मतलब मेरे पास कार थी। अगर हमने बोला कि ही हैज अ कार, इसका मतलब उसके पास कार है। तो ये जब सिंगुलर होगा तो हैज आएगा, जब ये प्लूरल रहेगा तो बच्चों ये क्या होगा, प्लूरल होगा। राइट। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है। इसके बाद आइए कुछ क्वेश्चंस को मैं और नोट कर रहा हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, जो अभी ये माधुरी दीक्षित इज हैविंग के स्थान पर क्या यूज करोगे, आप हैज का प्रयोग करोगे। राइट। अब आइए आगे की तरफ हम मूव करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम यू स्टॉप, इट इज हाई टाइम यू स्टॉप स्मोकिंग। इसके बाद लिखा है नो एरर, इट इज हाई टाइम यू स्टॉप स्मोकिंग। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका 5 क्या कह रहा है, नेहा सेज that she is living
शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 2013। इसके बाद लिखा है नो एरर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है। ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि ही इंटर्ड into my room. He entered into my room without my permission. ठीक है। इसके बाद लिखा है नो एरर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन को एक बार देखें आप लोग। इट इज़ हाई टाइम यू स्टॉप स्मोकिंग। इसके पीछे क्या कंसेप्ट है एक बार क्वेश्चन देखिए। इट इज़ हाई टाइम यू स्टॉप स्मोकिंग। नंबर 5 कह रहा है कि नेहा सेज दैट शी इज लिविंग इन चेन्नई सिंस 2013। 6 कह रहा है ही इंटर्ड इनटू माई रूम विदाउट माई परमिशन। राइट, ये क्वेश्चन है इस तरह से। तो देखिए बच्चों, इसमें क्या कंसेप्ट है। इट इज़ हाई टाइम यू स्टॉप स्मोकिंग। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझ लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल है, यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आता है। ध्यान रखिएगा बच्चों, अगर इस तरह से दिया होगा इट इज़ हाई टाइम या इट इज डिमांड ऑफ टाइम या इट इज राइट टाइम या दिया है टाइम हैज कम या दिया है इट इज नीड ऑफ आवर। अगर इस तरह से दिया हुआ है बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इसके बाद का जो सेंटेंस होगा वो ध्यान रखिएगा। या तो आप इसके बाद आप क्या लगाओगे, या तो हमेशा इसके बाद जो यूज होगा या तो V2 का प्रयोग करोगे, या क्या यूज करोगे, डिड प्लस V1 आएगा। यानी कहने का मतलब कि हमेशा पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग होता है। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, इट इज़ टाइम हैज़ कम, इट इज़ नीड ऑफ आवर। अगर इस तरह से दिया है तो आप V2 का वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, या तो डिड के साथ V1 आएगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करोगे। किसका? पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करोगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे अगर हम बोलें कि समय आ गया है कि तुम सच बोल दो, तो हम बोलेंगे क्या? टाइम हैज़ कम यू स्पोक द ट्रूथ। हम बच्चों इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिखेंगे तब भी सही होगा। टाइम हैज़ कम, दैट का भी प्रयोग कर सकते हैं। दैट यू स्पोक द ट्रूथ, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। राइट, बिना दैट का भी बोल सकते हैं और हम दैट लगा कर भी बोल सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, इधर हमारा हमेशा पास्ट इंडेफिनिट रहेगा।
ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं ले रहा हूँ, अगर आपने ऐसे बोला कि यह समय की मांग है कि तुम दिल्ली चले जाओ, तो क्या बोलोगे? इट इज डिमांड ऑफ टाइम दैट यू वेंट टू दिल्ली। यू वेंट टू दिल्ली, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, इट इज डिमांड ऑफ टाइम यू वेंट टू क्या? दिल्ली। दोनों तरीके से बोल सकते हो, ये दोनों तरीके से बच्चों सही है, ध्यान रखिएगा। तो यही क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया हुआ है, जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आप लोग देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चों, ठीक है। इट इज़ हाई टाइम यू स्टॉप स्मोकिंग। तो इट इज़ हाई टाइम लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आपको साफ साफ नज़र आएगा, ठीक है। देखिए इट इज़ हाई टाइम, ठीक है, क्वेश्चन साफ साफ नज़र आ रहा है। इट इज़ हाई टाइम आ गया है, तो यू बी में गलती है, यहाँ पर क्या होगा बच्चों? यहाँ पर स्टॉप्ड रखोगे। क्या रखोगे? STOPPED, स्टॉप्ड का प्रयोग होगा। यानी वर्ब किस में होगी बच्चों? वर्ब हमारा सेकंड फॉर्म में प्रयोग होगी, ठीक है। वर्ब किस में होगी? हमारा वर्ब जो है बच्चों, यहाँ पर जो वर्ब है वो किस में रहेगी? सेकंड फॉर्म में रहेगा, स्टॉप्ड होगा, राइट। क्योंकि इस रूल के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। यहाँ पर हमने देखिए रूल लिख दिया है बच्चों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। ये आपका बच्चों ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ डिमांड ऑफ टाइम, इट इज़ राइट टाइम, टाइम हैज़ कम, इट इज़ नीड ऑफ आवर। अगर इस तरह से दिया हुआ है पहली क्लास में, तो इधर आप क्या करोगे? या तो मतलब इधर आप पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करोगे, राइट। तो वही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, जो भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोग देखें। इट इज़ हाई टाइम यू स्टॉप्ड, यानी यहाँ पर क्या होगा? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 5। नल्ली सेज दैट शी इज़ लिविंग इन चेन्नई सिंस 2013। तो जैसा कि बच्चों आप लोग जानते होंगे, टेंस में क्या होता है कि जब सिंस और फार का प्रयोग होता है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि ये परफेक्ट की लैंग्वेज हो जाती है। बोलिए, इसमें हम या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे, या तो प्रेजेंट परफेक्ट भी कर सकते हैं। क्योंकि प्रेजेंट, जैसे आई हैव नोन यू फॉर 3 ईयर्स, आई हैव नोन यू फॉर 3 ईयर्स, मैं तुमको 3 साल से जानता हूँ, तो आई हैव नोन यू फॉर 3 ईयर्स, उस सेंस में भी हम सिंस फार का प्रयोग करते हैं। या तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वगैरह में भी हम प्रयोग करते हैं। जैसे वह 2 घंटे से पत्र लिख रहा है, तो हम क्या बोलते हैं? ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर फॉर 2 आवर्स। वह सुबह से कार चला रहा है, ही हैज़ बीन ड्राइविंग अ कार सिंस मॉर्निंग। वह 2013 से पत्र लिख रहा है, ही हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 2013, राइट। तो सिंस फार वाले केस में यहाँ पर देखेंगे बच्चों, गलती आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर जो इज लगा हुआ है, आपको गलती देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर जो इज लगा है बच्चों, यहाँ पर इज के स्थान पर यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आएगा शी हैज़ बीन होना चाहिए। बोलिए, शी हैज़ बीन लिविंग इन चेन्नई सिंस 2013, क्योंकि सिंस फार वाले प्रयोग में परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की लैंग्वेज यूज होती है, या तो प्रेजेंट परफेक्ट भी आता है, ठीक है। इसके बाद फिर आइए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि ही इंटर्ड इनटू माय रूम विदाउट माय परमिशन। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, इसका कंसेप्ट क्या है, थोड़ा सा देखिए। इंटर जो होता है,
इंटर जो वर्ड होता है बच्चों, इंटर का मतलब जब होता है प्रवेश करना। क्या करना? प्रवेश करना। कहाँ पर? रूम आदि में प्रवेश करने के सेंस में जब आप यूज करते हो, प्रवेश करना, रूम आदि में प्रवेश करने के सेंस में जब यूज करते हो बच्चों, तो ध्यान रखिएगा इस सेंस में ये इनटू, इस सेंस में इनटू नहीं लेता है, ये इस सेंस में ये इनटू नहीं लेगा। लेकिन अगर इंटर, लेकिन बच्चों अगर आपने इस तरह से लिखा इंटर, अगर इंटर आपने इस सेंस में लिखा तो ये ले लेगा बच्चों। जैसे इंटर का मतलब क्या होता है? इंटर, इंटर का मतलब जब होता है करना। क्या करना? एग्रीमेंट करना, एग्रीमेंट करना, पैक्ट करना, बोलिए, कंप्रोमाइज करना, उस सेंस में बच्चों ये अब ये इंटू लेता है, अब यहाँ पर ये इंटू लेगा। लेकिन वैसे इंटर जो होता है इंटू नहीं लेता है। कब? जब प्रवेश करने के सेंस में आप यूज करोगे तब। ठीक है, तो अब एंट्री जो होता है, एंट्री, ये एंट्री जो होता है बच्चों ये नाउन होता है। इसका मतलब क्या होता है? प्रवेश होता है। क्या होता है? प्रवेश होता है। बोलिए, अब ये क्या है? ये इंटू लेगा। ये जो होता है ये इंटू लेता है, ये इंटू लेता है। जैसे अगर हम बोले हिज एंट्री, हिज एंट्री, हिज एंट्री इंटू माई रूम was banned, right? His entry into my room was banned। अब ये इंटू लेगा, राइट? अब ये इंटू लेगा। लेकिन इंटर प्रवेश करने के सेंस में जब वो वर्ब की तरह प्रयोग होता है तब वो इंटू नहीं लेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुका है। जैसे वेट है, वेट, जैसे आपका वेट है, वेट, फार और अवेट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। वेट फार ऐसे अगर लिखते हो तो वेट हमेशा फार लेता है, लेकिन अवेट फार नहीं लेता। यहाँ पर फार का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पर फार का प्रयोग नहीं होगा बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। और दोनों का मतलब होता है इंतज़ार करना। क्या होता है? इंतज़ार करना। लेकिन ये फार नहीं लेगा, ये हमेशा फार लेगा। वेट हमेशा फार लेता है लेकिन अवेट फार नहीं लेता है। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा। अवेट जो होता है, अवेट, अवेट कभी भी, अवेट जो होगा वो कभी भी फार नहीं लेगा, ये ध्यान रखिएगा। अवेट हमेशा फार लेता है। ठीक है, अब आइए कुछ क्वेश्चंस को हम और देखते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका ही एंटर इनटू, यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है बच्चों। यहाँ पर आपका जो है वो यहाँ पर इनटू नहीं आएगा। ठीक है, ये ए ऑप्शन में यहाँ पर इनटू नहीं आएगा क्योंकि रूम में प्रवेश करने की बात कर रहा है, इसलिए इंटर इनटू नहीं लेगा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद आइए कुछ क्वेश्चन हम और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम मूव कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? ये देखिए, कुछ क्वेश्चंस जो इस तरह से भी आए हुए हैं मैं दिखाना चाहूँगा। क्वेश्चन इस तरह से है, 2 and 2 2 and 2
आर इक्वल टू 4। इसके बाद लिखा है नो एरर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है, ऑप्शन डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? The seizure is lying on the table। इसके बाद लिखा है नो एरर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। इसके बाद लिखा है नो एरर। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, सी है एंड डी है। ठीक है। ये क्वेश्चन एक बार आप लोग देखें बच्चों और बताएं कहाँ पे गलती है। ठीक है। क्वेश्चन को देखिए आप लोग। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 2 and 2 आर इक्वल टू 4। तो जैसा कि बच्चों जानते हैं, जितना भी यूनिवर्सल ट्रूथ होता है या जनरल ट्रूथ होता है या कोई रूल्स है, कोई प्रिंसिपल सिद्धांत है, ये सब सारी चीज़ों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। राइट। किस में बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बोलते हैं। जितने भी यूनिवर्सल ट्रूथ की बातें, या तो जनरल ट्रूथ होगा, या हैबिचुअल एक्शन जो होता है, या प्रोफेशनल एक्टिविटी होता है। राइट। ये सब सारी चीज़ों को बच्चों हम किस में बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलते हैं। राइट। तो आपका बच्चों ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है 2 and 2 आर इक्वल टू 4। तो यहाँ पर 2 and 2, तो यहाँ पर बच्चों जो 2 and 2 आर इक्वल लिखा हुआ है, यहाँ पर आर इक्वल नहीं होगा, 2 and 2 इक्वल्स होगा। क्या होगा बच्चों? 2 and 2 इक्वल्स टू 4, यानी बी ऑप्शन गलत है। 2 and 2 इक्वल्स टू 4 बोलिए, या तो 2 and 2 मेक्स 4 भी बोल सकते हो। यहाँ पर 2 and 2 मेक्स 4 भी बोलोगे, क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सल ट्रूथ वाली बातें होती है, जनरल ट्रूथ वाली बातें होती हैं, कोई प्रिंसिपल सिद्धांत है, तो उसको हम जनरली किस में व्यक्त करते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में व्यक्त करते हैं। राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? बी में गलती है, इक्वल्स होना चाहिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? द सीजर इज लाइंग ऑन द टेबल। तो सीजर जो होता है बच्चों, ध्यान रखिएगा, ये हमेशा जो होता है ऐसे लिखा जाता है, सीजर्स। हमेशा इसको आप प्लूरल में लिखोगे। राइट। और ये हमेशा प्लूरल वर्ब भी लेता है। राइट। सीजर्स को हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक तो गलती है, सीजर में को हमको ऐसे लिखना पड़ेगा, सीजर्स। उसके बाद इज के स्थान पर आर भी होगा और यहाँ पर द भी हटेगा। यानी एक ए ऑप्शन में 3 गलतियाँ हैं। ए ऑप्शन में 3 गलती दिया है, लेकिन एक ही ऑप्शन में है। एक ही ऑप्शन में 3 गलती है। अगर ये गलती दूसरे में चला गया होता तो 2 ऑप्शन गलत हो जाता, लेकिन एक ऑप्शन में 1 गलती भी हो सकती है, एक ऑप्शन में 2 भी हो सकती है, एक ऑप्शन में 3 भी हो सकती है। तो ए ऑप्शन में 3 गलतियां हैं। ठीक है। ए ऑप्शन में ही 3 गलतियां हैं। ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका गलत है। क्वेश्चन नंबर
9 क्या कह रहा है, इट वाज मी हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मिस्टेक। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा, आगे यहाँ पर वर्ब यूज हुई है, राइट, वर्ब यूज हुई है, तो यहाँ पर इट वाज मी नहीं होगा बच्चों, यहाँ पर इट वाज आई होगा। क्या होगा, इट वाज आई होगा, क्योंकि तभी ये वाज सही होगा हमारा, राइट। तो क्या होगा, इट वाज मी नहीं बोलेंगे, बल्कि इट वाज मी नहीं बोलोगे, इट वाज मी नहीं बोलोगे, इसके स्थान पर इट वाज आई बोलोगे, क्योंकि आई के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर वाज का प्रयोग किए हुए हैं, क्योंकि वर्ब टू बी यानी इज एम आर के बाद सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग किया जाता है, वर्ब टू बी के बाद सब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर होगा इट वाज आई होगा, यानी ये ऑप्शन हमारा गलत है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखेंगे बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं कल फिर से आपके साथ हमारी मुलाकात होगी। तो आज हम यहीं तक रखेंगे। जय हिंद।